सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, हमें कब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हमें टैक्स जो हमारा बायर है उसको जमा कराना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी के अंदर और इवन इससे पहले सर्विस टैक्स रिजीम के अंदर भी हमारे पास टैक्स को पे करने के दो तरीके होते थे। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें सप्लायर जो है वो जो व्यक्ति गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है, वो टैक्स कलेक्ट करता है बायर से और उसके बाद वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके अंदर, और इवन गुड्स के केस में कुछ ऐसी सर्विसेज और गुड्स हैं जिनको अगर हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में ये जिम्मेवारी बायर के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है कि उसको टैक्स जमा कराना है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर मैं कोई ऐसी सर्विस ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब मैं अगर किसी व्हीकल के अंदर अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ और वो जो एजेंसी है मैंने उसको जो अगर पेमेंट करनी है, तो अगर सपोज कीजिए उसका 100 रुपये का बिल है और उस पर 5 रुपये टैक्स है, तो मैं उसको 105 रुपया ना देके 100 रुपया ही उसको मैं देता हूँ और 5 रुपये का जो टैक्स है मैं गवर्नमेंट खाते में डायरेक्टली जमा कराता हूँ। इसी तरीके से कई ऐसी सर्विसेज हैं जिनके अंदर सपोज कीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सर्विस है, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, रेंट कैब की सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस है। तो ऐसी काफी सारी ऐसी सर्विसेज है जिनके अंदर ये प्रावधान है कि हम लोग जो है वो बायर जो है, जो उस सर्विस का रिसिपिएंट है या उस गुड्स का जो बायर है, वो अपने आप में गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा कराता है। इसी में एक क्वेश्चन जो इनको पूछना चाहिए और जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो मैं पैसे जमा करा रहा हूं गवर्नमेंट को, तो मुझे ये पैसा कैश में, मतलब मुझे जो है वो डायरेक्टली ये जो है चालान के थ्रू जमा कराना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए मैंने अगर किसी से 1000 रुपए की सर्विस ली और उसके ऊपर 18 रुपया टैक्स बनता है, एडवोकेट की सर्विस ली, तो वो 18 रुपये जो मुझे जमा कराना है वो मुझे कैश में जमा कराना है, मतलब मुझे डायरेक्टली चालान से जमा कराना है। मैं उसके लिए किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो मेरा कोई दूसरे तरह का मेरे पास परचेज टैक्स पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये बात बड़ी ध्यान से हमें करनी चाहिए। और इसकी एक और चीज है कि मुझे कब जमा कराना है, तो वो हम लोग जो है वो कभी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि ये मुझे टैक्स जमा रिवर्स चार्ज में जमा कब कराना होता है। तो दोस्तों, इस नियम को पढ़ने के लिए आपको सेक्शन 9 जो है वो सीजीएसटी का वो डील करता है और इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।